आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है कि m एंड n बी द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है जिसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फंसा हुआ, और आगे अपने के पास क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 5 मॉड एक्स प्लस 2 माइनस टेंस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनके रूट्स अपने के पास m है, इनके रूट्स अपने के पास n है, यानी नंबर ऑफ रूट्स m है और नंबर ऑफ रूट्स किसके बराबर है, n के बराबर। ठीक है, बॉक्स एक्स अपने के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने के पास निकालना। चलिए सबसे पहले अपने पास रूट्स तो पता कर लेंगे कितने रूट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 12x प्लस टेंस यहाँ से आ गया अपने पास बॉक्स एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 31 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक काम तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसको क्या कीजिए, बॉक्स एक्स को इधर भेजते हैं, इसके बाद अपने के पास इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसका नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, ग्राफ बनाइए और खुश रहिए। एक तो काम ये हुआ। दूसरा काम ये है कि बॉक्स एक्स को डिफाइनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 12x और प्लस टाइम्स इस बॉक्स एक्स को हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास बॉक्स एक्स को ले सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स ये किस बराबर देंगे, 31 इक्वल टू 0 के बराबर। फ्रैक्शनल पार्ट को इधर भेजेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 12x और प्लस टाइम्स किस बराबर देंगे, 12x की जगह अपने के पास क्या कीजिए 11x लिख लीजिए, क्योंकि अपने पास 12x में से x जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से अपने पास बॉक्स x और प्लस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब कहिए कि ये कौन सी बला है, यहाँ पर इसकी जगह ये कहाँ से लिख दिया, इक्वल टू x के बराबर होता है, हाँ या ना। जब अगर नहीं पता है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो देख रहे हैं आपने थोड़े बहुत फंक्शन को भी इन्वॉल्व किया गया। तो ये आ गया 11x और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 31 इक्वल टू आ गया अपने का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इधर आपने के पास क्या आ गया, इधर आपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स 31 है। इसको एक तरीका क्या है कि इसको आपने के पास दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इधर वाले लेफ्ट साइड वाले का ग्राफ बना लीजिए और राइट साइड वाले का, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि इसको डिफाइनिंग कर लीजिए। आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है, फ्रैक्शनल पार्ट जो x है, ये अपने पास इसके जो रेंज होते हैं वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक, इसके जो रेंज होते हैं वो लेस देन जीरो और ग्रेटर देन, अबे लेस देन जीरो नहीं, लेस देन 1 और ग्रेटर देन अपने पास क्या जाता है इक्वल टू 0 के बराबर। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बराबर होता है। इसमें किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब ये फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज ये होता है, यानी राइट साइड वाले का रेंज ये है, तो लेफ्ट साइड वाले का भी रेंज ये होगा। चलिए लेफ्ट साइड वाले का रेंज क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स ये आ गया 31 लेस देन 1 के बराबर। ठीक है, अब आपने के पास इसको वे भी कर्व मेथड से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो आपने का सॉल्व तो करने आना चाहिए। जैसे आपने का सॉल्व करेंगे तो ये किस बराबर जाएंगे, इसको दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर लीजिए। हम क्या करते हैं, एक तो सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 31 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आ गया अपने के पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास ए बताइए, इस क्वाड्रेटिक का क्या बताते हैं, ए बताइए। जैसे अपने पास इस क्वाड्रेटिक का ए बताइएगा, ए अपने के पास क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। जैसे ए पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से अपने पास डी बताइए, डी आ गया अपने पास किस बराबर, तो डी अगर गौर से देखिए तो ये आ गया अपने के पास डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी आ गया अपने के पास 1 to 1 और माइनस टाइम्स 4ac 4 इंटू 31 के बराबर, यानी आ गया 121 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, यानी ये निगेटिव हो गया। ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और यही तो कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है अपने पास यहाँ से सॉल्व करने के बाद x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब अपने के पास दूसरा क्या सॉल्व करें, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x प्लस टाइम्स 31, ठीक है, लेस देन 1 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 30 लेस देन 0 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो x माइनस 6 के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो x प्लस नहीं x माइनस 5 के बराबर ही हो जाएंगे, लेस देन 0 के बराबर। यहाँ से वे भी कर्व मेथड लगाएंगे तो यहाँ से अपने पास एक तो माइनस 6, एक तो अपने के पास क्या आ जाएंगे 5 के बराबर और एक अपने के पास 6 के बराबर। 6 से ज़्यादा लीजिएगा ये अपने पास प्लस हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। हमें चाहिए क्या, निगेटिव, और वो भी अपने पास ओपन इंटरवल, यानी यहाँ से अपने पास x बिलोंग्स टू क्या आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के 6 के बीच में। यानी अपन ये जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, ये जो अपने के पास हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जो x है ना वो अपने पास 5 से लेकर के 6 के बीच में ही होगा। जब 5 से लेकर के 6 के बीच में है तो 5 और 6 का बॉक्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो बॉक्स इक्वल टू अपने पास 5 और 6 के बीच का जो बॉक्स होता है वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 के बराबर होता है।
यानी इतना जो रामा कटोरा किए हैं हम, वो किसके लिए किए, इस बॉक्स का वैल्यू निकालने के लिए। जब इस बॉक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम कर ही लिए, तो यहाँ से अपने ये किस तरह जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 12x, बॉक्स एक्स मतलब 5 और प्लस टेंस यह आ गया 31 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 12x और प्लस टेंस किस तरह आ जाएंगे, तो 5 1 6, तो यह आ गया 36 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया एक्स माइनस टेंस 6 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, 6 के बराबर। अभी अपन कहें क्या कहें कि x इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 5 और 6 के बीच होना चाहिए, और आपका जो सॉल्यूशन आया वो x इक्वल टू 6 आया। क्या x इक्वल टू 6 इनको जस्टिफाई कर रहा है, आप x इसमें वही डाल सकते हैं जो 5 और 6 के बीच होगा, और आप यहाँ पर x का जो वैल्यू निकाल के आए वो 6 आया। तो यहाँ से आपके पास x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5। यानी इनके जो नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, एक भी ऐसे नंबर ऑफ रूट्स नहीं आएंगे। यानी आपके पास अगर इसका ग्राफ बनाते ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट का और इस क्वांटिटी का ग्राफ बनाते, ये कहीं पर कट नहीं करेगा। यानी यहाँ से आपके पास m का जो वैल्यू आ गया वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। यानी नंबर ऑफ रूट्स किस तरह जाएंगे, 0 के बराबर हो गए। किसका, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 5 मॉड, बताइए 5 मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर। ये किस तरह जाएंगे, एक्स प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना, ये दे रखा है अपने पास एक्स प्लस 2 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम। यहाँ से हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, 5 और मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4, इस 5 को हम अंदर भेज सकते हैं, ये आ गया 5x और प्लस टाइम्स किस बराबर है, 10 के बराबर। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, किसका, मॉड 5x प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं, इधर वाले का ग्राफ, और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व नहीं करना, नंबर ऑफ इक्वेशन ही तो बताने हैं। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा अपने के पास क्या, एक्स एक्सिस। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा अपने के पास, अबे इधर हो जा, ठीक है, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा अपने के पास एक्स एक्सिस। अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से अपने के पास इसके जीरोज बता दीजिए लेफ्ट साइड का, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टेंस 4 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास जी ऑफ एक्स किस तरह हो जाएंगे, इस दोनों का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास इसको यहाँ पर लिखने के बजाय यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो मॉड 5x और प्लस टाइम्स किस बराबर है, 10 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इनके अपने पास जीरो क्या आ जाएंगे, एक तो प्लस 2 और एक अपने पास किस आ जाएंगे, माइनस 2 के बराबर। तो अगर आप गौर से देखते हैं तो इसके जो जीरोस हो जाएंगे वो अपने पास एक प्लस 2 हो जाएंगे और एक माइनस 2 हो जाएंगे। तो ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ। कौन से क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का। तो एक तो अपने पास यहाँ पर आ गया इसके बराबर, तो माइनस 2 के बराबर, माइनस 2, और एक अपने पास ये आ गया प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। जो कोई तरह हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास 5x प्लस टाइम्स 10 का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपने पास y इक्वल टू 5x प्लस 10 का ग्राफ बना लीजिए। किसका, y इक्वल टू 5x प्लस 10 का ग्राफ है, 5x प्लस 10, यानी अगर x 0 डाल दे तो y अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 10 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास ये जो पॉइंट है, ये अपने पास पॉइंट कितना आएगा पता है, जैसे अपने के पास x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये अपने पास -4 हो जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, 0 -4, ये जो अपने पास सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट आ जाएंगे 0 -4 के बराबर। अब अपने के पास जैसे x इक्वल टू 0 डालेंगे y अपने पास किस तरह आ जाएंगे, -10 के बराबर, हाँ या ना, यहाँ पर आ जाएंगे। और ये जैसे अपने के पास y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास -2 के बराबर। यानी ये जो ग्राफ होगा ना, वो अपने के पास इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा अपने के पास, देख लीजिए। एक तो ग्राफ ये जो पॉइंट है वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो जैसे y 0 डालेंगे, x 0 डालेंगे तो y 10 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट है ये अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, 0 अच्छा y 10 है, सॉरी यहाँ से अपने के पास सही तो लिखे थे, जैसे अपने पास y 0 डालेंगे, x 0 डालेंगे तो y अपने पास +10, नहीं गलत है। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे ना, जैसे अपने के पास ये जो पॉइंट डालेंगे तो x इक्वल टू अगर हम 0 डालते हैं तो y अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 10 के बराबर। तो कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ होगा वो अपने पास कुछ, और x इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये आ गया -2 के बराबर। ये जो ग्राफ होगा ना वो अपने पास कुछ इस, कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। इसको कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास जैसे ही हम मॉड लगाएंगे, जैसे ही हम मॉड लगाएंगे ये जो ग्राफ है वो अपने पास क्या आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे।
जैसे हम मॉड लगाएंगे तो ये जो ग्राफ है ना, ये अपने पास ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इस ग्राफ को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो अभी हम बताते हैं। ये जो ग्राफ है ना ऊपर चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये ग्राफ से सर मत बताओ यार, एक तो ऐसे भी समझ में नहीं आता और आप ग्राफ ग्राफ खेल रहे हो, कोई कुछ नहीं। तो ये जो आपके पास ग्राफ है, ये आपके पास कुछ इस तरह का, ये किसका ग्राफ है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये आपके पास इसका ग्राफ। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपके पास आगे जा करके अगेन कट करेगा। इसको जैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ये तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, लेकिन ये जो इसका जो ग्राफ है ना, तो अपने पास थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये अपने पास आगे जाकर के ऐसे जाके के अगेन कट करेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये अपने पास ऐसे यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, यहीं पर रह जाएगा। तो अपने पास कितने जगह कट किया, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे, तो इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे वो 3 के बराबर, यानी यहाँ से n का वैल्यू जो आ जाएंगे, n का वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएंगे, n इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर। तो n इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने के पास 3 के बराबर, और m इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, 0 के बराबर। जैसे n 3 आ गया और m 0 आ गया, तो अपने पास वैल्यू किसका पूछा है, इसका पूछा है। चलिए अपने पास पुट कर लेते हैं। यहाँ अपने पास 0 प्लस टाइम्स 0 और प्लस टाइम्स 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है, यानी फुल एंड फाइनल आ गया किसके बराबर, 9 के बराबर। अब देखिए, एक तो हम आपको डिफाइनिंग से बना दिए और दूसरा हम किससे बता दिए, तो ग्राफ से बता दिए। ये जो एक्चुअल ग्राफ है ना, इसको हम ना फील नहीं आ रहा है, तो अपने पास एक्चुअल जो ग्राफ होगा ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अबे आजा फील, सर फील दिलाओ, मैथ्स में आप फील नहीं दिला पा रहे हो। ये जो एक्चुअल जो ग्राफ है रहने दो यार पुराने। ये जो एक्चुअल ग्राफ होगा ना, वो अपने पास कुछ इस तरीके का होगा, ये अपने के पास और ऐसे निकल कर जाएगा। तो एक तो अपने के पास यहाँ पर कट गया, एक यहाँ पर और एक अपने के पास यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिकली ट्रांसफॉर्मेशन का आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो 9 के बराबर। तो ये था अपने जे मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।